गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में और हम उस सारे एलिमेंट्स को कैसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये आपको दिख रहा होगा पीरियोडिक टेबल। तो अभी तक की पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स हैं? 118 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो आपको इधर दिख रहा होगा, ये है आप हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट। इधर हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट। और ये आपको दिख रहा होगा यहाँ से ये डी ब्लॉक एलिमेंट, और ये जो नीचे दिख रहा है वो ये नीचे आपको दिख रहा है ए ब्लॉक एलिमेंट। तो शुरुआत करते हैं। जनरली हम पीरियोडिक टेबल के बारे में जब बात करते हैं तो इसमें इस ब्लॉक के बारे में जब हम बात करते हैं तो क्या है इसमें ब्लॉक में, एक तो एल्कली मेटल, दूसरा एल्कलाइन अर्थ मेटल। और इधर जब हम पी ब्लॉक के बारे में बात करते हैं तो बोरॉन से लेके बोरॉन, मतलब ये जो इतने ग्रुप हैं तुम्हारे पी ब्लॉक है। तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं इन सारे 118 एलिमेंट्स को? तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ ना मैंने लिखा है ट्रिक टू रिमेंबर पीरियोडिक टेबल। तो एल्कली मेटल ग्रुप के बारे में हम जब बात करते हैं, ठीक है, एल्कली मेटल ग्रुप में तो ये क्या है तुम्हारा हाइड्रोजन। तो है लिथियम, ली ना की रब से फ्रेंडशिप, ठीक है, हलीना की रब से फ्रेंडशिप। तो इस तरीके से हम इस ब्लॉक के एक अल्कली मेटल ग्रुप 1 को हम याद कर सकते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, फिर है पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। दूसरा अल्कली अर्थ मेटल के बारे में हम जब बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें ये बेरिलियम से शुरू होता है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम और क्या, रेडियम। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, यहाँ मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, एक सेकंड जस्ट। ये देखो, ये क्या है, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, ठीक है। तो बेरिलियम से बेटा, मैग्नीशियम से मांगे, कैल्शियम से क्या बोलोगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। तो इस तरीके से आप एल्कली अर्थ मेटल को भी याद कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक में जैसे मैंने अभी बताया ये बोरॉन से शुरू होता है, ठीक है। तो बोरॉन को क्या बोलोगे आप, बैगन, आलू, एल्यूमिनियम को क्या है, आलू, गाजर, इनको थैला में नहीं, ठीक है। क्या बोला मैं, बैगन, आलू, गाजर, इनको थैला में नहीं डालो। लास्ट जो एलिमेंट हो क्या है, नाइहोमियम, बैगन। तो बोरान वाला फैमिली याद हो जाएगा आपका। फिर आता है ग्रुप 14। ग्रुप 14 में आता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड और फ्लेरोवियम, ठीक है। तो इसको कैसे याद करेंगे, कहे सीताजी सुनो प्रभु फल खा लो, कहे सीताजी सुनो प्रभु फल खा लो। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं ग्रुप 14 को, जिसको कार्बन फैमिली भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट जो फैमिली आता है दैट इज वन ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली के बारे में हम जब बात करते हैं तो ये यहाँ से शुरू होता है नाइट्रोजन से, ठीक है। तो न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिना मास्क के। नाइट्रोजन को हम क्या बोलेंगे, न्यूजीलैंड। पाकिस्तान को क्या बोलेंगे, फास्फोरस को हम आर्सेनिक से क्या, ऑस्ट्रेलिया, एंटीमनी से एसबी, सब पीआई बिस्मथ, बिस्मथ क्या, बिना, और एमसी यानी कि मास्कोबियम को क्या बोलेंगे। इस तरीके से आप पी ब्लॉक एलिमेंट को नाइट्रोजन फैमिली को भी याद कर सकते हैं। ये मैं अभी आपको ग्रुप में याद कराना सिखा रहा हूँ। फिर नेक्स्ट है ग्रुप 16। तो व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रुप 16, इसमें शुरू होता है ये ऑक्सीजन से, ठीक है। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, सेलेनियम क्या बोलेंगे, ओ, सावधान से टीप लो, टीप लो। तो क्या हो जाएगा ये, ओ सावधान से टीप लो। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम और ये होता है लिवरमोरियम, ठीक है। ये आपको जो मैं दिखाना चाह रहा था,
आपको एलिमेंट ये दिख रहा है, फ्लोरोमियम, मॉस्कोमियम, फ्लोरोमियम। फिर नेक्स्ट जो ग्रुप 16 फैमिली आता है वो कहाँ से शुरू होता है, फ्लोरीन से। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन और ये होता है टेनेसिन। तो हम इसको कैसे बना सकते हैं, राइमिंग कैसे बना सकते हैं, फिर कल बाहर आई आंटी टेंशन में। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं ग्रुप 16 के जितने भी एलिमेंट और 17 के एलिमेंट। Now come towards group 18, that is called noble gas family. So when we talk about noble gas family को inert gas family भी बोला जाता है। तो इससे हम क्या बोलेंगे, हीलियम से हीना, नियॉन से नीना, ऑर्गन से और, के आर से क्या बोलेंगे, करीना, जीनॉन को जीते, रेडॉन से रहना, और ओजी यानी कि ओगेनिसन, तो इसको क्या बोलेंगे, ओजी। हीना, नीना और करीना ये रहना, ओजी। इस तरीके से हम ग्रुप 18 एलिमेंट को भी याद कर सकते हैं। तो अभी तक ने हमने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को याद करने के तरीके सीख लिए। अब चलते हैं हमारे पास डी ब्लॉक। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, जैसे मैंने बताया। इससे आप क्या कर सकते हैं, कौन सा एलिमेंट आता है, नियम और रेडॉन, इस तरीके से आप याद कर। अब जब हम डी ब्लॉक में आते हैं, तो डी ब्लॉक में हम इसको पीरियड्स वाइज याद करते हैं। जैसे ये शुरू होता है कहाँ से, स्कैंडियम से। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम और निकल और जिंक। ये 3D सीरीज कहने का मतलब क्या है, इसके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं 3D ऑर्बिटल में जाते हैं, 4s2 3D1 ऐसे शुरू होता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेंस के बारे में मैं बाद में बात करूँगा। अभी हम इसको याद करने के तरीके सीख रहे हैं। तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, स्कैंडियम को क्या बोलेंगे, साइंस टीचर विनीता कुमारी, मैडम फेविकोल निकालकर कॉपर जिंक, क्या बोला मैं, साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम फेविकोल निकालकर कॉपर जिंक पर लगा दी। तो इस तरीके से हम स्कैंडियम से लेके जिंक तक के मेटल को याद कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है 4D सीरीज। 4D सीरीज कहने का मतलब क्या है, इसके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है किसमें जाएंगे, 4D ऑर्बिटल में जाएंगे। 4D ऑर्बिटल में जब जाएंगे, आप यहाँ से देखो वाई, इट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, सोडियम, पैलेडियम, कैडमियम। तो इसको कैसे याद करेंगे, यारी जरा निभा, मौत तक रुकावट राह में पड़ेगी कूद। ठीक है, तो इसको आप अगर आपको लगता है तो आप नाम से भी याद कर सकते हैं, और इस तरीके की जो राइमिंग जो हमने बनाया है उससे भी आप याद कर सकते हैं। इससे आपको क्या होगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, यारी जरा निभा, मौत तक रुकावट राह में पड़ेगी। तो इट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, एथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। मैं आपको इसको ग्रुप वाइज भी याद कराना सिखाऊंगा। अभी हम उसमें किसमें चल रहे हैं, पीरियड्स में चल। फिर ये 5D सीरीज जब आता है तो यहाँ से लेंथेनम से स्टार्ट होता है, लाव हफ्ता, हाफमियम का हफ्ता, वर्ना, डब्लू का मतलब टंगस्टन, रीनियम, OS से उसे, IR इरिडियम से इधर, PT पिटाई और होगी। इस तरीके से हम जो 5D सीरीज उसको याद कर सकते हैं, लाव हफ्ता, वर्ना, रे, उसे, इधर, पिटाई और होगी। फिर 6D सीरीज की बात हम जब करते हैं तो 6D सीरीज शुरू होता है तुम्हारा एक्टिनियम से, और एक्टिनियम के बाद रदरफोर्डियम के बाद आपका एलिमेंट है टर्बियम। ठीक है, सेबोर्जियम। इस तरीके से आप जितने भी इस एलिमेंट को जो डी ब्लॉक 6D सीरीज है उसको याद कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, AC एक्टिनियम शुरू करूंगे तो क्या होगा, इधर देखो, AC में R4 यानी कि रदरफोर्ड, इसका नाम क्या है, रदरफोर्डियम। तो हम इसको क्या लिए, AC में रदरफोर्ड
ने एसी में रदरफोर्ड ने दबंग संग डीबी दबंग संग भी हंसा दास रंगीला कौन कम। तो ये जो मैं आपको नाम ले रहा हूँ आपको यहाँ पे मैंने लिख के दिया है। ये जो मैं बात कर रहा था यहाँ से इस एलिमेंट को इसको हम ये हो गया तुम्हारा डी ब्लॉक। फिर डी ब्लॉक के बारे में हम जब बात करेंगे ग्रुप वाइज हम एक बार हम उसको ऊपर से नीचे ले लेते हैं। ये तो अभी मैं जो बात कर रहा था वो क्या था, एटॉमिक नंबर याद करने के लिए था। नाउ अगर हमको ये पता करना है कि जो स्कैंडियम के नीचे कौन सा एलिमेंट है, ठीक है, तो इस तरीके से याद कर सकते हैं हम लोग। सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, मैं आपको इस ग्रुप को याद कराना सिखा रहा हूँ। सेकेंड ईयर लाएंगे एसी। फिर नेक्स्ट क्या है, टी जरा हाफ रख, टाइटेनियम, जिरकोनियम, ऑफ्मियम और रदरफोर्डियम जो मैंने अभी आपको सिखाया। फिर क्या है, वेनेडियम, वेनेडियम से क्या, वाह नोबिता टैलेंटेड, वाह नोबिता टैलेंटेड। इस तरीके से आप इस सीरीज को भी याद, तो अभी तक आपने 3 सीरीज देख लिया, ठीक है, स्कैंडियम, ट्रिवियम, एट्रियम, लेंथेनम और एक्टिनाइड यानी कि एक्टिनियम। फिर टाइटेनियम, जिरकोनियम, ऑफ्मियम और रदरफोर्डियम। एंड देन गो फॉर द वेनेडियम सीरीज, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, 23 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर नियोबियम, टेंटेनम और ये टर्बियम, ठीक। फिर है क्रोमियम, क्रोमियम कार मोबाइल वाला, तो क्रोमियम, मोलिब्डेनम, क्या ये क्या है, मोलिब्डेनम क्या, टंगस्टन। फिर मैग्नीज, टेक्नीशियम और रीनियम, ठीक है, इसको मैं क्या लिखा, मन तक रे। तो इस तरीके से हम जो D5 वाला सीरीज है, ये 3D5 हो जाएगा, ये 4D5 हो जाएगा, ये 5D5 हो जाएगा, 6D5 मैंने यहाँ आपको लिख के दे दिया है, देखो 6D, 5D, 4D और 3D। इस तरीके से आप मैग्नीज वाले जो एलिमेंट है, मैग्नीज के नीचे कौन सा एलिमेंट आप याद कर सकते हैं। अब चलते हैं हम आयरन की तरफ। देखो आयरन, आयरन क्या बोलते हैं हम लोग, फेरस, फेरस से क्या लिया मैंने, फीर, रूठा, उसामा, और ये तो मैं आपको बता दिया था, हस्ता, ठीक है। तो फिर रूठा उसामा, आयरन, रुथेनियम और ऑस्मियम। फिर क्या है, कौन रहेगा इधर, कोबाल्ट, रोडियम और इरिडियम, कौन रहेगा इधर। फिर निकिल, पैलेडियम और प्लैटिनम। फिर हम इसे क्या बोलेंगे, नहीं पढ़ेगा पिटेगा, यानी कि आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आपको मार पड़ेगी, ऐसे इस राइमिंग का मतलब, निकिल, पैलेडियम और प्लैटिनम। फिर है कॉपर, आगे, सिल्वर, आऊं, तो क्यों आगे आऊं, ठीक है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। फिर है जिंक, कैडमियम और मरकरी, तो इसको क्या बोल सकते हैं, जाओ कूदो और मरकरी से हमने क्या लिखा, मर, जैसे किसी को बोलते हैं जाओ कूदो मरो। तो इस तरीके से आप क्या याद कर सकते हैं, अपना जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने सारा राइमिंग बता दिया, ये आप इसको नोट्स बना के लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। फिर ए ब्लॉक, ए ब्लॉक जब आती है तो ए ब्लॉक के बारे में हम यहाँ से याद करेंगे, सीरियम, सीरियम को बोलेंगे हम सीमा, ठीक है। इसके बाद इसका प्रेशोडाइमियम, सीमा पर नादो, नियोडाइमियम, इसमें आपको यहाँ नाम मिलेगा, ये देखो प्रमेथियम, ये है, ठीक है। सीमा पर नादो पीएम समान, यहाँ मैंने लिखा, ठीक है, सीमा पर नादो पीएम समान। यू, यू मतलब यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डाइस्पर्सोमियम, होलोमियम, इर्बियम, थुलियम, इर्बियम और पोटेशियम। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं, सीमा पर नादो पीएम समान, यूं गद्दार तबाही दिन होगी और तुम यहाँ भी लूटोगे, ठीक है। फिर इसका नेक्स्ट सीरीज है, ये देखो एक्टिनियम के बाद क्या है, थाली, थाली का मतलब थोरियम, पापड़, उसमें
नमकीन पूड़ी आम कम बिके सिर्फ कैलिफोर्नियम, इससे फरमाइए मैडम नाश्ता लाओ। इस तरीके से आप ए ब्लॉक के दोनों इनर ट्रांजिशन एलिमेंट को याद कर सकते हो, लेंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज, बहुत आसान है। फिर यहाँ मैंने कुछ उसके पूरा नाम लिखा है, जैसे आपको अगर नाम में कन्फ्यूजन होता होगा तो ठीक है। सीरियम, प्रेसियोडाइमियम, नियोबियम, प्रोमेथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डायस्पोर्सियम, ओलोमियम, इर्बियम, थूलियम, इट्रिबियम और पोटेशियम। ये एक्टिनाइट सीरीज के कुछ उनके नाम हैं, जैसे मैंने अभी इसका आपको राइमिंग बताया, थाली पापड़ उसमें नमकीन पूड़ी आम कम बिके सिर्फ इससे फरमाइए मैडम नाश्ता लाओ, ऐसे करके मैंने आपको यहाँ दिखाया था, उसी का ये दूसरा है। तो आई होप यू गाइस इंजॉयड दिस वीडियो, और आपको समझ आया होगा कैसे आप पूरे 118 एलिमेंट को याद कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है केमिस्ट्री में। अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद है तो आप बहुत सारे इनकी प्रॉपर्टीज़ को आप आसानी से समझ सकते हैं। तो थैंक यू ऑल गाइस फॉर वाचिंग वीडियोस। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसे एलिमेंट्स के बारे में जिनका यूज हम आपको धीरे धीरे बताएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।